अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा था और ये चैप्टर शुरू किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इससे जो पिछली रीसेंट वीडियो मैंने अपलोड की है वो देखें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी से रिलेटेड है और वो जो पिछली वीडियो है वो इसका प्री रिक्वायरमेंट समझ लें, क्योंकि ये आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको पता नहीं है कि क्लास क्या होती है और उसके मेंबर्स हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से क्या सीन होता है। अच्छा, तो आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की तरफ। एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास, अगर आसान अल्फाजों में आपको बताऊँ तो एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या करता है, आपकी जो डेटा मेंबर्स है उसकी प्राइवेसी को डिस्क्राइब करता है। अब दो टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और एक होता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स। तीसरा होता है एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स भी होता है, लेकिन आपके बुक में उसके ऊपर इतना मतलब है फोकस नहीं किया गया और हम भी उसको इतना डीपली नहीं देखेंगे। मेनली जो यूज़ होते हैं वो ये प्राइवेट और पब्लिक ही यूज़ होता है। ठीक है। तो अब ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि मेंबर्स की प्राइवेसी के, क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उसकी प्राइवेसी के लिए बनाया जाता है। अब ये बात तो मतलब कहने को तो ठीक है, लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि मेंबर्स क्या होते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, तो अजी चलते हैं कंपाइलर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अब सपोज करो मैं एक क्लास बना लेता हूँ क्लास स्टूडेंट के नाम से, और करता क्या हूँ, उसको मैं इधर दो मेंबर्स दे देता हूँ। क्लास हमने पिछले में जैसे देखा था, इंट इसको कह देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, और स्ट्रिंग में कह देते हैं नेम। अब ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है कि एक मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट और उसको उसके दो मेंबर्स है, एक मेंबर उसका रोल नंबर है और एक मेंबर क्या है, नेम है। ठीक है, इससे हमें पता क्या चलता है, पता हमें ये चलता है कि ये क्लास एक डेटा टाइप है। क्या है, ये जो स्टूडेंट की क्लास है, ये स्टूडेंट मैंने बनाई, ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का क्या मतलब होता है कि इसका हम वेरिएबल बना सकते हैं। अब आसान अल्फाजों में हमने ऐसा वेरिएबल एक बनाया है जो अपने पास दो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, आप सपोज करो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इधर बनाया है, तो वो अपने पास इंटीजर टाइप की सारी वैल्यू स्टोर करेगा। क्या मतलब है इस बात का, जैसे 5 स्टोर कर लिया, ठीक है, 4 स्टोर कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पास 5 भी स्टोर कर रहा है और एट अ टाइम ही कोई दूसरी चीज़ भी स्टोर कर रहा है। लेकिन सपोज करो हमने अगर स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराना है तो हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए होगा, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए होगा। अब रोल नंबर जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। ठीक है, रोल नंबर किस टाइप का होता है, रोल नंबर होता है इंटीजर टाइप का। सपोज करो, सपोज नहीं, वैसे होता ही इंटीजर का है। और नेम आपके पास स्ट्रिंग होता है। ठीक है, नेम क्या होता है, स्ट्रिंग। जैसे अब नेम है अली, अब अली कोई इंटीजर तो नहीं है, ना ही कोई नंबर है। अली क्या है, अली है स्ट्रिंग एक, तो अली स्ट्रिंग हो गया, रोल नंबर हो गया, इसके बाद एड्रेस होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अली के लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, नेम के लिए, रोल नंबर के अलग। ऐसा नहीं करते हम, क्या करते हैं, हम एक ऐसी डेटा टाइप बना लेते हैं जैसे स्टूडेंट है, जो अपने पास इंटीजर भी स्टोर कर ले, स्ट्रिंग भी स्टोर कर ले, और अगर फर्दर अभी तक के लिए हम सिर्फ रोल नंबर और नेम अपने पास इस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा रहे हैं। आप चाहते हो तो एक दो चीज़ें और भी, जैसे एड्रेस, एड्रेस के स्ट्रिंग एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, वो सारे काम भी आप करने को कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है कि ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, पहले मैं ये इरेज कर लूँ। अच्छा, ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ। ये आपको समझ आ गई कि यार ये क्या है, क्लास स्टूडेंट है, वो अपने पास एक रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम। अच्छा, ये सारा ना मैंने डिटेल में, जो भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया इंट्रोडक्शन, ये मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया है। इसमें दोबारा रीकैप करने का मकसद ये था कि फॉर इंस्टेंस कोई अगर यही वीडियो डायरेक्ट देख रहे तो उसको थोड़ा बहुत मतलब उसको पीछे से कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मैंने बनाया स्टूडेंट का एक डेटा टाइप या एक क्लास। अब डेटा टाइप जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है तो हम इंटीजर ए एक बना सकते हैं। ठीक है, और ए के अंदर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, ए इक्वल टू 10। ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हैं। तो
कहने का मकसद क्या है कि जो भी डेटा टाइप होती है ना, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है तो हम उसका एक वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है और उसको वैल्यू भी असाइन किया। तो क्योंकि स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप है, एक क्लास है, तो स्टूडेंट का भी एक वेरिएबल बन सकता है। जैसे इंटीजर अपने पास 10 स्टोर कर रहा है तो स्टूडेंट का वेरिएबल अपने पास रोल नंबर और नेम स्टोर करेगा। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब देखते हैं कि हम स्टूडेंट का वेरिएबल कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इतना मुश्किल नहीं। जैसे इंटीजर का वेरिएबल बनाया है वैसे स्टूडेंट का वेरिएबल भी बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टूडेंट ए, ये स्टूडेंट की डेटा टाइप आ गई और ये ए उसका वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे सवाल ऐसे पैदा होता है कि यार अब इस ए की मैं वैल्यू कैसे स्टोर कराऊँ। जैसे ए इक्वल टू 10 तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि ए इंटीजर टाइप का तो है नहीं। अब आप कहोगे कि यार ए के ये जो ए है ये इंटीजर डेटा तो अपने पास स्टोर कर रहा है, तो हम ऐसे क्यों नहीं कह सकते ए इक्वल टू 10, लेकिन ये स्ट्रिंग भी तो स्टोर कर रहा है। अब अगर मैं ए इक्वल टू 10 कहूँगा तो फिर ये स्ट्रिंग वाला, ये जो स्ट्रिंग वाला नेम है ये कहाँ जाएगा, तो फिर ये तो ए एज ए इंटीजर ही एक्ट कर रहा है। तो इसका इसीलिए ये जो क्लास के जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर डेटा स्टोर कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, हम क्या करते हैं, हम ये इसको डॉट करके, जितने भी इसके मेंबर्स हैं ना इसको डॉट करके एक्सेस करते हैं। जैसे ए डॉट मैं लिखूंगा रोल नंबर, ये देखो ए डॉट रोल नंबर करके, यानी अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये ए एक वेरिएबल है और इसके पास दो कंटेनर्स है। एक इसके पास इंटीजर कंटेनर है जिसका नाम रोल नंबर है और एक इसके पास स्ट्रिंग कंटेनर है जिसका नाम नेम है, जो ये हमें नज़र भी आ रहा है कि रोल नंबर ये रहा और नेम ये रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये पूरे कंटेनर का नाम ए है, पूरे वेरिएबल का नाम ए है, ठीक है। अब डॉट लगा के मैं रोल नंबर भी एक्सेस कर सकता हूँ और डॉट लगा के मैं नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरे समझाने का या बताने का मकसद था मेनली, ठीक है। तो ये सीन है इसका। अब देखते हैं आगे के क्या करना है। अच्छा, अब रोल नंबर मैंने सेट किया और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ए डॉट नेम सेट कर देते हैं जॉन, ठीक है, या अली सेट कर देते हैं, कोई भी नाम आप अपनी मर्जी का सेट कर सकते हो। अब जैसे हमने दोनों चीज़ें सेट कर ली, रोल नंबर भी सेट कर लिया, नेम भी सेट कर लिया, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं कि यार ये सेट हुआ भी है या नहीं हुआ। जैसे ए डॉट रोल नंबर और ए डॉट नेम मैंने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया और एंड है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली मुझे एरर दिखा रहा है। जैसे ए डॉट रोल नंबर पे भी अंडरलाइन, रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है, नेम पे भी रेड कलर का अंडरलाइन, जबकि मैंने सब कुछ ठीक किया, फिर ये क्यों मुझे एरर दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं इस पे होवर करके कि एरर है चीज़ किस चीज़ का। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा एक्सेस स्पेसिफायर्स का कि वो क्या होते हैं। इस पे अगर मैं होवर करूँ ना तो आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या कह रहा है कि स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है, जैसे ये बता भी रहा है कि स्टूडेंट एक क्लास है उसके अंदर मेंबर रोल नंबर है, बता रहे हैं इज़ इनएक्सेसिबल। क्या बता रहे हैं कि ये इनएक्सेसिबल है। यही हमने बात की थी इधर आके एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में कि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं या कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हो, वो हमें मेंबर्स की प्राइवेसी या मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी बता रहा होता है कि यार ये मेंबर जो क्लास का मेंबर है ये एक्सेसिबल है या नहीं है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स या जितने भी मेंबर होते हैं जो प्राइवेट होते हैं वो उसको आप क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इधर मैं क्रॉस लगा देता हूँ प्राइवेट पे, क्योंकि प्राइवेट को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक को आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, क्लास के अंदर प्राइवेट भी एक्सेस हो जाते हैं, क्लास के अंदर पब्लिक भी एक्सेस हो जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन क्लास से बाहर का मेनली पब्लिक आप कहीं पे भी एक्सेसिबल होते हैं और प्राइवेट आपको सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे साथ हो रही है। हमारे साथ हो क्या रहा है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो है प्राइवेट। तो आप अभी कहोगे कि यार मैं आपको अगर एक दफ़ा दिखा दूँ, इधर ये देखो यहाँ पे जो हमने मेंबर्स बनाया है ना ये क्या है, ये प्राइवेट है। लेकिन आप अभी कहोगे कि यार हमने प्राइवेट तो कहीं पे भी नहीं लिखा। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हम मेंबर्स बनाते हैं क्लास के वो प्राइवेट होते हैं, उनको हमने खुद पब्लिक करना होता है। अब इसको पब्लिक करते कैसे, पब्लिक इसको ऐसे करते हैं कि कुछ भी नहीं करना होता, हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं पब्लिक ऐसे। अब जब हम पब्लिक लिखेंगे ना तो पब्लिक के नीचे जितने भी आ रहे होंगे ना डेटा मेंबर्स, पब्लिक के नीचे ऐसे नहीं करना कि मतलब इस तरह से नहीं करना कि हर जो डेटा मेंबर है उसको अलग से पब्लिक करना है, जैसे पब्लिक रोल नंबर को अलग करना है, स्ट्रिंग को अलग, ऐसे नहीं।
क्या करना है आपने, पब्लिक के नीचे जितने भी मतलब आपने डेटा मेंबर से पब्लिक करने हैं उसको पब्लिक के नीचे लिख दो। अब सपोज करो जैसे अब देखो एरर खत्म हो गया, ए डॉट रोल नंबर नेम के अंडर से एरर खत्म, क्योंकि अब ये एक्सेसिबल है, अब इसको पता है कि ये पब्लिक है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर क्लास से बाहर इस रोल नंबर को यहाँ मैं क्लास से बाहर एक्सेसिबल कर रहा हूँ तो वो मुझे करने दे रहा है। क्यों करने दे रहा है, क्योंकि क्या है, ये पब्लिक है। ठीक है, पहले क्या था, प्राइवेट था, मतलब जब कुछ भी हम नहीं कहते ना प्राइवेट होता है वो। अब यहीं पर अगर मैं आपको दोबारा इसको प्राइवेट करके दिखाऊं ना तो वो फिर एरर आ जाएगा। ये देखिए मैंने प्राइवेट किया, वो देखो एरर आ गया, ये एरर कि ये इनएक्सेसिबल है। और अगर इधर कुछ ना भी लिखा हो ना तो उसका मतलब भी यही होता है कि ये प्राइवेट है। देखो अब भी इनएक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये मैंने अभी पब्लिक लिखा तो अब ये देखो एरर खत्म। तो ये मेन चीज होती है कि यार आप एक चीज को एक्सेसिबल कर सकते हो या नहीं कर सकते पब्लिक या प्राइवेट से। अब अगर आपको सपोज करो रोल नंबर प्राइवेट रखना था और नेम पब्लिक रखना है तो कुछ भी नहीं करना, इस पब्लिक जो नेम है उसको पब्लिक के नीचे लिख दो और रोल नंबर को वैसे ही रहने दो। तो पब्लिक के नीचे जितनी चीजें होंगी वो आपकी क्या हो रही होगी, पब्लिक हो रही होगी। जैसे देखो अब रोल नंबर पे एरर आ रहा है, नेम पे नहीं आ रहा। देखो नेम पे एरर नहीं आ रहा, नेम के नीचे अंडरलाइन नहीं है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, ये देख रहे रोल नंबर के नीचे अंडरलाइन है क्योंकि रोल नंबर इनएक्सेसिबल है, रोल नंबर प्राइवेट है और नेम क्या पब्लिक। अब यहां से दोनों को पब्लिक करते हैं। अब इसको रन करके चेक करते हैं अपने पास कि यार ये रन हो के जो हमने वैल्यू सेट की है वो आ भी रही है या नहीं आ रही। तो यहां हम देख लेते हैं इसको। ये देखो 101 और अली इधर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए डॉट रोल नंबर और ए डॉट नेम हमने अली और 101 में रोल नंबर सेट किया था और नेम में अली सेट किया था। ये मेन कॉन्सेप्ट था आपके पास कि पब्लिक मेंबर्स आपके कैसे होते हैं और प्राइवेट मेंबर्स कैसे होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं इधर कि हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हम क्लास के मेंबर्स रखें ना उसको प्राइवेट रखें। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि यार अगर हम क्लास के जितने मेंबर्स हैं उसको प्राइवेट रख देंगे तो फिर हम उसको इधर बाहर एक्सेस कैसे करेंगे, उसकी वैल्यूज कैसे सेट करेंगे, वो अभी हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम फिर कैसे एक्सेसिबल करते हैं। हम क्या करते हैं, अब जैसे इसको मैंने बनाता हूँ इसको इधर, ये प्राइवेट, ये दोनों अब क्या बन गए, ये दोनों हो गए प्राइवेट। अब इनकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैं ऐसे फंक्शंस बनाऊंगा जो पब्लिक होंगे। जैसे देखो मैंने दो फंक्शंस बनाए, एक है void set रोल नंबर, एक है void set नेम। अब ये दो फंक्शंस है, आपको नजर आ रहा होगा ये दो फंक्शंस पब्लिक है। अब फंक्शन क्या होते हैं ये अगर आपको नहीं पता तो मेरी जो 6th चैप्टर है मेरे ख्याल से आई थिंक वही फंक्शंस का वो देख लो, उसमें मैंने सारा फंक्शन डिटेल से बताया हुआ है। अब जैसे ये वेरिएबल्स क्लास के मेंबर्स हो सकते हैं इसी तरह फंक्शंस भी क्लास के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ये जो स्टूडेंट डाटा टाइप है इसने अपने पास दो फंक्शंस मेंबर बनाए हुए और दो वेरिएबल्स मेंबर बनाए हुए। जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है और जो फंक्शंस है वो पब्लिक है। यानी ये वेरिएबल क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ये फंक्शन क्लास से बाहर एक्सेसिबल है। तो अब जब हम ये कर रहे थे ना ए डॉट रोल नंबर कर रहे थे, इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, ए डॉट सेट रोल करेंगे। क्या करेंगे, सेट रोल नंबर और यहाँ पे 101 भेजेंगे और इधर लिखेंगे ए डॉट सेट नेम और यहाँ पे क्या भेजेंगे, जॉन। क्योंकि ये कर क्या रहा है, यहाँ पे आप देखो कि ये सेट रोल नंबर का फंक्शन हमसे एक इंटीजर ले रहा है और इस रोल नंबर को वही इंटीजर असाइन कर रहा है। जो भी हम आर यहाँ पे बेचते हैं ना वो देखो इसी रोल नंबर को वो इसके इक्वल कर देता है। और इधर नेम सेट नेम क्या कर रहा है कि ये वाले नेम को क्या करता है, ये वाले नेम की वैल्यू वही देता है जो हम एन इसको इधर बेचते हैं। जैसे अब मैंने इसको भेजा इधर 101 था तो इसने वही रोल नंबर को 101 सेट कर दिया और सेट नेम को क्या कर दिया, एन सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यार जब हम वैसी वैल्यू सेट करा रहे हैं ठीक है इसकी, तो फिर हमें क्या मसला क्या है इसको सेट रोल नंबर या सेट नेम बनाने का मसला क्या है, डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हम। डायरेक्टली हम इसलिए नहीं करते क्योंकि क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को आप ऐसे समझ लो कि एब्स्ट्रैक्शन का जो आसान अल्फाजों में होता है कि हम जो प्राइवेट चीज़ें होती है, जो सीक्रेट चीज़ें होती है या जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उनको हिडन रखते हैं और जो सिंपल चीज़ें होती है उनको हम पब्लिक रखते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि आप गाड़ी ड्राइव करते तो उसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी एग्जांपल आप ले लो कि अब स्टीयरिंग व्हील आपको उन्होंने एक सिंपल चीज़ प्रोवाइड की कि अगर राइट रोटेट करोगे तो गाड़ी राइट जाएगी, लेफ्ट रोटेट करोगे तो गाड़ी लेफ्ट टर्न होगी। अब उसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे जितनी भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको नहीं पता कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैक एंड पे किस तरह हो रहा है काम। आपको सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील राइट घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है।
यही काम हम इधर भी करते हैं। ये मैंने एक बहुत जनरल, एक आसान रियल लाइफ एग्जांपल बताई है कि यार क्या एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, कि एक आसान चीज़ के पीछे हम एक मुश्किल चीज़ हाइड कर देते हैं ताकि यूज़ करने वाले को आसान चीज़ नज़र आ रही हो। ठीक है, तो यही सीन होता है। और दूसरा, इससे सिक्योरिटी इंक्रीज होती है कि अब आपके मेंबर्स क्लास से बाहर कोई नहीं देख सकता। अब ये मेंबर्स प्राइवेट है जो रोल नंबर और नेम है, पब्लिक क्या है, सेट रोल नंबर और सेट नेम, मतलब सिर्फ ये चीज़ आपने पब्लिक रखी हुई है, मेंबर्स को आपके कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है, ये सीन है। और अब जैसे ये चीज़ है ना, सेट हमने कर लिया, तो अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि फिर अब इसको प्रिंट कैसे कराएं। ये ए डॉट रोल नंबर तो फिर अनएक्सेसिबल है। तो जैसे हमने सेट करने के लिए फंक्शन बनाया ना, वैसे ही हमें क्या करेंगे, गेट करने के लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे इंट गेट रोल नंबर, ये मैं रिटर्न कर रहा होगा रोल नंबर, और स्ट्रिंग गेट नेम हमें क्या चीज़ रिटर्न कर रही होगी, नेम। अच्छा, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको फंक्शंस नहीं आते ना कि इंट क्या, ये रिटर्न क्या होता है, तो फिर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी 100%। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में आपको फंक्शन का भी कॉन्टेक्स्ट देता रहूँ, लेकिन मुश्किल हो जाएगा बहुत अगर आपको नहीं समझ फंक्शंस नहीं आते होंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि फंक्शंस एक दफ़ा इससे पहले देख ले कि फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सी आउट करने के बजाय अभी जहाँ पे ए डॉट रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गेट रोल नंबर वाला फंक्शंस लिखूँगा, गेट ए डॉट गेट रोल नंबर। अच्छा, डॉट करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन भी क्या है, स्टूडेंट का मेंबर है। फंक्शन भी क्या है, मेंबर है। और ये भी क्या होता है, क्या कहते हैं, जो इंटीजर्स है वो भी। अच्छा, एक और चीज़ आपको वैसे इजाफी बता देता हूँ, जो वेरिएबल्स होते हैं, उन क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर्स, और जो क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं मेथड्स। अब ये 4 मेथड्स हैं और 2 मेंबर्स हैं। वैसे तो ये 6 के 6 मेंबर्स ही हैं, ये मेंबर फंक्शन है, लेकिन मेंबर फंक्शन को हम मेथड कहते हैं। ठीक है, गेट रोल नंबर, और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट नेम करके इसको इन्वोक करेंगे क्योंकि फंक्शन है। अब हम इसको अगर रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास, आउटपुट तो वही आएगा। देखते हैं। मेनली मेरा मकसद इसमें आउटपुट दिखाना आपको नहीं है, मेनली एक्सेस स्पेसिफायर समझाना है और पब्लिक प्राइवेट के हम किस तरह से सेटर फंक्शंस और पब्लिक प्राइवेट को यूज़ किस तरह से करते हैं, वो चीज़ समझानी थी। देखो 101 और जॉन, ये थी आज की वीडियो कि यार हम किस तरह से पब्लिक प्राइवेट के साथ किस तरह से अपने मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम सेटर फंक्शंस बनाते हैं और इसको हाइड करते हैं। ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन ज़रूरी दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।